with the lesson pricing. We are done with the chapter, yes. Okay. ठीक है. Say so. Okay, I've started the recording. Let's start the working. Pricing decisions. Question number one. First question: which of the following statements regarding market penetration as a pricing strategy is correct? याद है कल हमने कुछ स्ट्रैटेजीज देखी थी, मार्केट स्किमिंग, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मार्केट पेनिट्रेशन, याद है? जी जी. तो मार्केट पेनिट्रेशन में क्या होता था? Basically, you price the material at a very lesser price, and when you launch yourself, and then increase it as you go. Good. So which of the following statements would be true? It is useful if significant economies of scale can be achieved. Should I just give me 1 second? Let me just. So is it useful if significant economies of scale can be achieved? Economies of scale क्या होती है? You told me once, but I kind of forgot. Yeah, economies of scale is basically like the larger industries where they're able to sell a lot of units, and when they sell a lot of units, their average cost decreases. यस, तो जब आप बहुत बड़े स्केल पे काम Yes. करते हो तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। तो वो कह रहे हैं जहाँ पे पर So यूनिट one is कॉस्ट आपकी, correct. यस, एंड वाई इज इट करेक्ट? बिकॉज जहाँ पे ऑब्वियसली आपकी पर यूनिट कॉस्ट, आप आपके पास ये पॉसिबिलिटी होगी कि आप बहुत बड़े स्केल पे काम करो और पर यूनिट कॉस्ट को कम ले जाओ, तभी आप कम प्राइसेस ऑफर कर सकते हो, जो मार्केट पेनिट्रेशन में होता Understood. है। इट इज़ यूजफुल इफ डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इज हाईली इलास्टिक। इलास्टिक Elastic कैसे meaning डिमांड? luxury goods, नो नो, इसको right? लग्जरी तो होती हैं, बट इसको आप इस तरीके से ध्यान में रखा करो इलास्टिक एंड इलास्टिक को, कि प्राइस के Mm-hmm. चेंज से डिमांड पे कितना इफेक्ट आता है। ठीक है, सही है. तो प्राइस इलास्टिक में थोड़ी सी प्राइस चेंज होती है और डिमांड ज़्यादा चेंज हो जाती है। मतलब Yeah, so थोड़ी it सी is प्राइस price बढ़ी, sensitive. यस, Mm-hmm. थोड़ी सी प्राइस बढ़ी, डिमांड बहुत ज़्यादा गिर गई। ऐसे ही थोड़ी सी प्राइस नीचे की, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। Okay. सो इज इट यूजफुल इन प्रोडक्ट्स वेयर डिमांड इज इलास्टिक, हाईली इलास्टिक? थोड़ी सी प्राइस नीचे Yes. करेंगे उनके पास बहुत ज़्यादा डिमांड आ जाएगी। Yes, yes, 100%. दिस मीन्स इट इज़ ट्रू। मार्केट पेनिट्रेशन में वो ज़रा से अपनी प्राइसेस नीचे करेंगे, उनके पास बहुत सारी डिमांड आ जाएगी। Okay, perfect. सही है. Then which of the following conditions would need to be true for a price skimming strategy to be effective? प्राइस स्किमिंग के लिए कौन सी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए? Price skimming. प्राइस स्किमिंग वाज कि Uh, हम बहुत ज़्यादा ज़्यादा mhm. चार्ज करते थे शुरू में, जैसे कि एप्पल की एग्जांपल थी। Right. Okay, आप okay. अपने प्रोडक्ट में इसमें एक एक आप वैल्यू एक तो शो करते हो, उसकी वजह से कस्टमर समझता है कि यार इसमें कुछ तो ऐसी क्वालिटी होगी वगैरह वगैरह। That means C is the right answer. Short life cycle. यस, और ये भी एक बात थी कि क्योंकि आपने रिसर्च और डेवलपमेंट इतनी की हुई होती है, लेट्स सपोज अब उसको कवर भी तो करना Mhm. है। अब अगर कोई प्रोडक्ट Yes, की लाइफ correct. साइकिल लेट्स सपोज सिर्फ 2 साल है, कि 2 साल बाद प्रोडक्ट ज़ाया हो जाएगा, अब उसके पीछे आपने लेट्स सपोज मिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिसर्च की हुई है, डेवलपमेंट की हुई है, तो वो Yeah, आपको दो right. साल के अंदर अंदर ही कवर करनी है ना, जब आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो बना के। Mm-hmm. True. 2 साल बाद तो प्रोडक्ट ख़त्म, बस गया, मार्केट से ऑब्सलीट हो जाएगा। Correct. तो इसलिए दिस इज़ ट्रू। शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है तो हमें जल्दी से जल्दी प्राइसेस बढ़ा के उनको कवर करना होता है। सी इज ट्रू। Right. Okay, so yeah. 106, which two of the following circumstances in relation to launch of a new product फेवर Mm-hmm. पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी? अगेन वही, मार्केट पेनिट्रेशन में कौन सी दो सर्कमस्टांसेस फेवर करेंगी इसमें से? डिमांड इज Market रिलेटिवली penetration. इनइलास्टिक, Mm-hmm. Mm-hmm. वुड I दिस think फेवर so. और नॉट? Uh, yes. ओके, No. नो, No. यस, No. 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 It ओके। it does not. It's not favorable. देयर आर सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, Yes. ये यस। तो था The previous firm question में. wishes to discourage new entrants into the market. Yes. This is a good thing. Yes.
Favorable, Production sorry. life cycle is particularly short. That's wrong. That's for price Skimming. skimming. अब Yeah. इनके रीजन समझो आप। सी, जहाँ पे डिमांड इनइलास्टिक है, वहाँ पे अगर वो Mm-hmm. प्राइस नीचे कर भी देंगे तो डिमांड में कोई इनके पास इतना ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। जी। इनइलास्टिक में क्या होता है, प्राइस चेंज में डिमांड में उतना फर्क नहीं आता, उतना ज़्यादा चेंज नहीं आता, थोड़ा सा चेंज आता है। ठीक तो है, ओके। अगर वो ज़्यादा भी चार्ज करें वो कम भी चार्ज करें तो इतना ज़्यादा डिमांड में फ़र्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि चीज़ इनइलास्टिक है, मतलब काइंड ऑफ यू कैन से नेसेसरी आइटम। Mm-hmm. अब नेसेसरी आइटम यू कैन से महंगा भी हो जाए सस्ता भी हो जाए, डिमांड में फ़र्क आएगा लेकिन उतना नहीं आएगा। तो सभी ये Okay. प्रेफर करेंगे कि महंगा सेल करें, क्योंकि सेल तो तब भी होगा, लोगों को तो तब भी चाहिए, राइट। Mm-hmm. Yes. आप मार्केट पेनिट्रेशन उस चीज़ की करते हो जो लोगों को ज़रूरत नहीं है, आप बस चाह रहे हो कि लोग लें। मतलब अगर लोगों को Mm-hmm. ज़रूरत नहीं हो, सी, लोगों के पास कोई रीज़न होगा ना ख़रीदने का। या तो लोगों को Yes. ज़रूरत है तो लोग ख़रीद लेंगे। Mm-hmm. अगर लोगों को ज़रूरत नहीं है तो फिर आपके पास क्या रीज़न है लोगों को वो चीज़ ख़रीदने के लिए, फोर्स करने के लिए? फिर आप ये प्राइसेस कम करते हो। तो इसका मतलब वो चीज़ें जो ऊपर हमने देखा था ना, इलास्टिक वाली, सी, अगर हाईली इलास्टिक थी तो मार्केट पेनिट्रेशन ठीक थी। क्या Mm. प्राइसेस थोड़ी सी आपने कम की और डिमांड आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो आपको फ़ायदा हो गया। Right. Okay. लेकिन इन इलास्टिक जहाँ पे है मार्केट, वहाँ पे आपने प्राइसेस कम भी कर दी तब भी डिमांड बहुत थोड़ी सी बढ़ गई, बहुत थोड़ी सी इंक्रीज हुई, आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ उससे। तो आप कहोगे कि भाई मैं प्राइसेस नहीं कर रहा डिक्रीज, मैं नहीं जा रहा मार्केट पेनिट्रेशन पे, मैं प्राइसेस Mm-hmm. ऊपर ही रखता हूँ, कोई मसला नहीं है, डिमांड थोड़ी सी कमी होगी ना, कोई बात नहीं, मुझे कोई इतना फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। अगर मैं प्राइस कम भी कर दूँ, मुझे कोई इतना डिमांड में कोई एक्सपोनेंशियल बेनिफिट नहीं मिल रहा, लेट्स जस्ट लीव इट। Yes. Yeah. Okay. तो जहाँ इन इलास्टिक प्रोडक्ट होगा, मतलब डिमांड और प्राइस में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वहाँ पे आप पेनिट्रेशन वाली स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं कर सकते। Understood. तो इसलिए ये फॉल्स था, मतलब ये ठीक दिस है। वाज नॉट अ कंडीशन इन फेवर। Right. There. इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको पता है, जहाँ Mm-hmm. फर्म विशेस टू डिस्करेज न्यू एंट्रेंट्स इनटू द मार्केट, जहाँ पे आप एक इंडस्ट्री में कोई कंपनी चाह रही होती है कि हमारे अलावा कोई और बिजनेस में ना आए, वहाँ पे क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक सोप होता था पाकिस्तान में, मुझे नाम नहीं याद, बट सोप की ही एग्जांपल है। तो Mm-hmm. जैसे लक्स है और इनसे डिटॉल है, ये सारे वेल स्टेब्लिश्ड सोप्स है ना। Yes. ऐसे ही कोई नया सोप आया था मार्केट में और उन्होंने जो है ना क्या कहते हैं, बहुत अच्छी ऑफर लगाई कि भाई टू टू गेट वन ऑन टू, यू नो, लाइक 2+1 वाली ऑफर, कि दो लो और एक फ्री में ले लो। Mm-hmm. तो लोग डिटॉल और, अब सी, लोगों को इन्होंने क्या किया, इन्होंने मार्केट पेनिट्रेशन करने की कोशिश की। इन्होंने एक तरीके से लोगों को पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम कर दी, लोगों को 2 के बजाय 3 सोप्स मिल गए उतने ही पैसों में, तो एक तरीके से पर यूनिट कॉस्ट कम हो गई लोगों के लिए। Yes. तो जो Yeah. नया सोप Right. आया था, इन्होंने पेनिट्रेशन वाली स्ट्रैटेजी अप्लाई की। और अब सी, सोप इज नॉट समथिंग जो, मतलब यू नो, जो बहुत इलास्टिक हो, सॉरी इनइलास्टिक हो। सोप इज इलास्टिक, लाइक अगर कोई बहुत महंगा सोप आएगा और तो लोग नहीं लेंगे उसको, लाइक लोगों की इतनी नेसेसिटी है सोप, लेकिन ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है कि लोग $1000 का भी सोप ले रहे होंगे, कल के $1000 का हो जाए वो, इमेजिन। Mm. Yes. लोग तब भी उसका कोई चीप ऑल्टरनेट ढूंढ लेंगे। तो ये नेसेसिटी है, लेकिन इतनी ऐसी नेसेसिटी नहीं है कि इसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते, राइट। तो आई वुड से True. इट इज़ अ लिटिल इलास्टिक एज वेल। जो Mm-hmm. महंगा सोप सेल कर रहा होगा, लोग उसको छोड़ के शायद सस्ते वाले के पास चले जाएं। वही यहाँ पे हुआ। लक्स और डिटॉल Right. ऑलरेडी Okay. सेल हो रहे थे, तो इस नए सोप ने 2+1 की ऑफर लगाई। इसके बाद क्या हुआ? Okay. इसके बाद ये हुआ कि डिटॉल और लक्स, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए नाम यूज़ कर रहा हूँ। तो अब हुआ क्या कि नया सोप जो आया, उसने 2+1 की ऑफर लगाई, लोग लक्स और डिटॉल से स्विच करके नए वाले सोप पे जाने लग गए। फिर लक्स और डिटॉल ने अपनी प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम कर दी, उन्होंने भी टू Mm-hmm. प्लस टू इस तरीके की एग्जाम, मैं सिर्फ नाम के एग्जाम्पल की यूज़ कर रहा हूँ, वो कुछ और कहानी थी, मुझे सिर्फ पता है ऐसे कुछ हुआ।
सो क्या कहते हैं, तो लक्स और डिटॉल ने अपनी प्राइसेस बहुत कम कर दी। उससे क्या हुआ कि उन एक जो नया एंट्रेंट, अब लोगों के पास तो फिर से अब लक्स और डिटॉल की प्राइसेस भी कम हो गई, और वो ऑलरेडी उसको यूज़ भी कर रहे थे, तो अब लोगों को और क्या चाहिए। तो लोग वापस से लक्स और डिटॉल पे शिफ्ट हो गए। तो लाइक ठीक है। बेसिकली आप अपनी प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम करके नए एंट्रेंट्स को उनके लिए एक बैरियर क्रिएट कर देते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी बिजनेस में हो, आप अपनी प्राइसेस कम कर सकते हो, आपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव की हुई है, आपका बिजनेस चल रहा है, आप थोड़ा बहुत प्राइसेस कम कर भी दोगे तो आप यू कैन सर्वाइव। बट एक नया बिजनेस होगा तो वो नहीं कर सकता ये काम, उसको बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी उसके लिए। सही है। तो दिस काइंड ऑफ क्रिएट्स अ बैरियर कि कोई नया एंट्रेंट ना आ पाए मार्केट में। एंड देन लास्ट, पर्टिकुलरली शॉर्ट, अगर आपके प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल शॉर्ट है तो आप प्राइस स्किमिंग करोगे, आप प्राइसेस बढ़ाओगे, ज़्यादा रखोगे, ताकि आप अपनी कॉस्ट जल्दी से जल्दी कवर कर लो, क्योंकि आपको पता है थोड़ी ही टाइम में प्रोडक्ट जो है मार्केट से ऑब्सोलीट हो जाएगा। लाइफ साइकिल शॉर्ट है। हम्म। हाँ, अगर लाइफ साइकिल लॉन्ग होता है ना, जी। तो फिर पेनिट्रेशन ठीक होती, क्योंकि आपको पता है यार, ये प्रोडक्ट जो है ना 10 12 15 साल तक मार्केट में रहेगा, ये ऐसा प्रोडक्ट है। तो आप बेशक थोड़ी सी प्राइसेस हम्म। बहुत प्राइसेस कम रखो, बहुत थोड़ी थोड़ा चार्ज करो, और विद लॉन्ग टर्म लाइक आप 5 6 साल में कवर कर लो, कोई मसला नहीं है। तो पेनिट्रेशन तब ठीक थी जब आप लॉन्ग लाइफ साइकिल होता, लेकिन फिलहाल यहाँ पे शॉर्ट लाइफ साइकिल की बात हो रही है, जिस इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग Understood. कंडीशंस मस्ट बी ट्रू फॉर अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन स्ट्रैटेजी टू बी इफेक्टिव। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन स्ट्रैटेजी कौन सी कंडीशन में वर्क करती है? Basically, it is when you charge prices to different group of Yes. customers, right? So which of them is Yeah. true? A is wrong. Mm-hmm. Move freely means लाइक एक मार्केट सेगमेंट से दूसरे मार्केट सेगमेंट में प्रोडक्ट जो है वो आराम से लाइक इधर से उधर हो सके। okay. That means B is correct गुड। because there shouldn't be the movement in the market segments. अब सी, Yeah. जैसे मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। Mm-hmm. इमेजिन, किसकी एग्जांपल दूँ? हाँ, Yes. What did you give for that academy? एक तो वो एग्जांपल है, बट उसके अलावा और कोई एग्जांपल? ओके, सही है, गुड एग्जांपल ACCA। Mm-hmm. ACCA मिडिल ईस्ट में अलग एग्ज़ाम फीस चार्ज करता है, पाकिस्तान में अलग एग्ज़ाम फीस चार्ज करता है, यूके में अलग करता होगा। सही है। Yeah. जिस कंट्री में आप रेजिडेंट हो, उस कंट्री में आप पढ़ रहे हो, उसी कंट्री में आपने एग्ज़ाम बुक करना है, तो उसी कंट्री के हिसाब से आपने फ़ीस देनी है उनको। ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है True. कि उन्होंने अलग मार्केट को अलग अलग प्राइसेस के हिसाब से चार्ज किया हुआ है। जैसे अफगानिस्तान में उन्होंने बहुत फ़ीस कम की हुई है, क्योंकि वहाँ पे हालात ख़राब है। सही है। सो व्हाट हैपेंस इज़ कि क्या ऐसा हो सकता है कि मिडल ईस्ट से बच्चे अफ़गानिस्तान में पेपर बुक करने चले जाएं, और पेपर बुक कर लें, और अफ़गानिस्तान में जाके पेपर दे के वापस आ जाएं जल्दी जल्दी? लाइक इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? इट इज़ नॉट ईजीली पॉसिबल। Yeah. ऐसी अगर Makes आप sense. एग्जांपल लो, तो फॉर एग्जांपल अगेन मिर्ज़ा वाला की एग्जांपल लेते हैं। अब लेट्स सपोज कोई एकेडमी है, वो जोग्राफिकल बेस्ड यू नो प्रोवाइड करते हैं, अपने वेबसाइट है उनकी कोई, लेट्स सपोज, और वो उस पर एक्सेस प्रोवाइड करते हैं ऑफ देयर कोर्स। Mm-hmm. अब वेबसाइट के अंदर ये ऑप्शन होता है कि जिस कंट्री से एक्सेस किया जा रहा है उस वेबसाइट को, उस कंट्री के लिए सेपरेट, अलग अलग, हर कंट्री के लिए अलग अलग प्राइसेस शो कर दें वो। ये वेबसाइट्स में ऑप्शन होता Yes. है। तो अब कोई मिडिल ईस्ट से खोलेगा, मिडिल ईस्ट से ख़रीदेगा कोर्स, तो उसको ऑब्वियसली अलग प्राइस मिलेगी, और कोई पाकिस्तान से ख़रीदेगा उसको अलग प्राइस मिलेगी। अब अगेन, Yeah. दिस इज़ नॉट अब लेट्स सपोज मैंने मिडिल ईस्ट से ख़रीद के पाकिस्तान में किसी को दे भी दिया, तो पाकिस्तान में चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट में परचेज्ड है, पाकिस्तान में Mm-hmm. चलेगा ही नहीं। सो दिस मीन्स इट इज़ नॉट एबल टू, लाइक द प्रोडक्ट इज़ नॉट एबल टू मूव फ्रीली बिटवीन द मार्केट सेगमेंट्स। Understood. इसीलिए इमेजिन मैं मिडिल ईस्ट में हूँ, मैंने किसी को कहा कि भाई आप पाकिस्तान से ख़रीद के मुझे उसकी एक्सेस दे दो, तो मैं पाकिस्तान Mm-hmm. से ख़रीद लूँगा उनकी वेबसाइट पे जाके, लेकिन जब मैं मिडिल ईस्ट में शेयर करूँगा लेट्स सपोज, तो वो ब्लॉक हो जाएगा।
जस्ट एन एग्जांपल, मुझे नहीं पता ऐसा होता नहीं होता, जस्ट एन एग्जांपल। Right. Okay. Okay. Fine. Mm-hmm. तो इस केस में ऑब्वियसली फिर आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, लेकिन सी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये जो सी है इसको आप देखो, दे मस्ट बी एबल टू मूव फ्रीली। अगर प्रोडक्ट एक मार्केट से दूसरी मार्केट में ट्रांसफर हो सकता है, इधर से उधर आराम से जा सकता है, तो फिर आप अलग अलग Mm-hmm. प्राइसेस कैसे चार्ज करोगे? Yeah. Right. Makes sense. फिर तो दो सेम प्रोडक्ट दोनों मार्केट में घूम रहा है, लाइक True. एक मार्केट में भी वही प्रोडक्ट है, दूसरी मार्केट में भी, लाइक मैं मार्केट ए से खरीद के, इमेजिन मेरे पास दो मार्केट्स Mm-hmm. हैं, मार्केट ए एंड मार्केट बी। जब इन दोनों के बीच में गैप होगा तभी तो मैं, लेट्स सपोज मैं प्रोडक्ट एक्स सेल करता हूँ मार्केट ए में $50 का और मार्केट बी Mm-hmm. में $100 का। Mm-hmm. अगर बीच में होगा लेट्स सपोज कोई बैरियर कि भाई ए से बी में जा नहीं सकता सामान, ना बी से ए में जा सकता है, तभी तो मेरा ये मॉडल सक्सेसफुल होगा कि यार मैं अलग अलग मार्केट में अलग अलग चार्ज कर रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग मार्केट्स के लोगों को एक्सेस ही नहीं है दूसरी मार्केट से खरीदने की वो सामान, दूसरी मार्केट से सामान Right. उनके पास Makes आ ही sense. नहीं सकता, बीच में बैरियर है। Okay. दिस वॉज बी। अगर अब इमेजिन अगर मैं बैरियर हटा दूं, जो सी कह रहा है कि दे मस्ट बी एबल टू मूव फ्रीली, कि ये मूव कर सकते हैं फ्रीली, Mm-hmm. अगर मैं बैरियर हटा दूं बीच में से, इसका मतलब मैं मार्केट ए में वो चीज़ के $50 चार्ज कर रहा हूँ, मार्केट बी में उस चीज़ के $100 चार्ज कर रहा हूँ। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि ऐसे अगर होने लग गया, मतलब अगर सामान आपस में इधर से इधर से उधर भी जा सकता है, तो फिर तो हर बंदा मार्केट ए में जाएगा, $50 का सामान खरीदेगा और मार्केट बी में $100 का सेल करने लग जाएगा, वही सामान लेके आके। Mm-hmm. बात समझ आई? Yes. तो Right. मार्केट्स के बीच में सेपरेशन होनी चाहिए, तभी आप अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हो। Understood. नाउ दिस क्वेश्चन, सो यू रीड इट आउट नाउ। Okay. The demand for the product S is 50,000 units at the current price of 1,000. Market research has determined that there is a linear relationship between price and demand that can be calculated using the following function. The variable cost per unit of producing product S is 200 and the fixed cost is 20 million. What is the maximum total profit of product S? तो मैक्सिमम टोटल प्रॉफिट पूछा, क्या इसमें आप बी और ए सबसे पहले मुझे बता सकते हो? B and A. Um, Wait. A is 1500, B is 0.01. गुड, इन्होंने ए और बी हमें दिए हुए, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। Yes. अब हमारे पास उन्होंने क्या पूछा? मैक्सिमम टोटल प्रॉफिट। Mm-hmm. तो सबसे पहले हम मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, रिमेंबर, एट ऑप्टिमम पॉइंट। Oh yeah. Yeah. तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन के लिए हमें मैक्सिमम, ऑब्वियसली ऑप्टिमम पॉइंट पे होगी वो कंट्रीब्यूशन, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो भी है वो Hmm. किस पॉइंट पे होगी? ऑप्टिमम पॉइंट पे। Optimum point पे हाँ. और ऑप्टिमम पॉइंट के हमें यूनिट्स चाहिए होंगे इसके लिए, यूनिट्स और प्राइस दोनों। Mm-hmm. ऑप्टिमम प्राइस के यूनिट्स और प्राइस कैसे ढूंढते थे? रिमेंबर, एम आर इज इक्वल टू ए माइनस टू बी क्यू। Yes. और हम एज्यूम करते थे कि एट ऑप्टिमम पॉइंट हमारा मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट Equal बराबर है. होते हैं। तो Yes. हमें ए पता है 1500, Yeah. माइनस टू बी पता है 0.1, Mm-hmm. क्यू तो क्यू है मुझे नहीं पता, और एम आर की जगह मैं एम सी वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट रख सकता हूँ। Yes. और मेरी मार्जिनल कॉस्ट क्या है? Variable cost यस, 0.01. वेरिएबल कॉस्ट बेटा, गौर से 0.0. आंखें खोल के। हाँ तो फिर तो B 0.01 हुआ ना. वेरिएबल कॉस्ट पूछ 0.1 रहा हूँ, नहीं. नहीं B. वेरिएबल कॉस्ट पूछ रहा हूँ। Yes, but then I'm saying B should be 0.01 ना. बीश, ओह सॉरी सॉरी, ओके ओके, सही है, आई गेट इट, आई एम सॉरी, Okay. थैंक यू फॉर करेक्टिंग। ओके, सो यू वर फोकस्ड। सो मैं मार्जिनल रेवेन्यू की जगह अपनी क्या रख दूंगा? मार्जिनल कॉस्ट, व्हिच इज वेरिएबल Okay. कॉस्ट, बिकॉज दिस इज माय Okay. ऑप्टिमम पॉइंट। तो क्या मुझे ऑप्टिमम पॉइंट के नंबर यूनिट्स पता चल गया ऐसे? Yes. जल्दी से आप मुझे डायरेक्टली आंसर बता दो। 65,000. 65,000 मेरे ऑप्टिमम पॉइंट के यूनिट्स हैं। ठीक है.
अब ऑप्टिमम पॉइंट की प्राइस कैलकुलेट कर सकता हूँ, Yes. P is equal to A minus Um. B Q से. Yeah, we have the A, we have the B, we have the We have this Q, Q. optimum Q. So P is equal to 1500 minus 0.01 into 65,000. 850. एक मिनट मुझे जरा देना. Yeah, yeah, sure, sure. Okay, P is equal to 1500 minus 0.01 into 65,000. तो हमारा P क्या आ रहा है? 850. Yes. So this is the optimum price. See, अब जल्दी से आप मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बताओगी. for sure. Um, Contribution 650. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 650. कैसे? सेलिंग प्राइस ऑप्टिमम वाली जो अभी हमने कैलकुलेट की 850 G minus the variable cost 200. माइनस वेरिएबल कॉस्ट 200. तो 650 इज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. Yeah, अब टोटल कितने यूनिट्स है हमारे ऑप्टिमम पॉइंट पे? 65,000. 65,000. So 650 into 65,000 minus 20 million. रुक है जा ना? रुक जा रुक जा रुक जा, अभी अभी से बता. Okay, 650 into sure. 65,000. 422 422. 5. अब मुझे पूरी वैल्यू बता दो. नहीं, मुझे कहना नहीं आता. अब आप नंबर्स लिखें. 4225 0 42250 0 0 0 0 and 0. 0. सही है. जी. So this is 42.25 million. ओके, सही है. So total contribution हमारी कितनी हो गई? 42.25 million. सही है. ओके. अब हमें क्या चाहिए था? प्रॉफिट. तो इसमें से हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे विच इज $20 million. तो सिंपल 22.25 बचेगा. जी, which is option number B. 22.25. So option number, sorry, which option? B. B. Good. तो हमारा प्रॉफिट है ऑप्शन नंबर बी. अगर इसको हम वेरीफाई भी कर लें, इट इज बी. सही है. Okay. चलो नेक्स्ट. A product has a prime cost of $12, variable overheads of $3 per unit, and fixed overhead of $6 per unit. Which pricing policy gives the highest price? समझ आया कुछ? ये- It is very easy. मतलब हम लोग सब में प्लग इन कर दें और जिस पे भी सबसे हाईएस्ट है. Yes, हमें सारे ट्राई करके देखने हैं, सारे ऑप्शंस. ओके, ठीक है. So a product has prime cost of $12, मतलब direct material, direct labor, direct expenses. Variable cost of $3 per unit and fixed overhead मतलब OAR of $6 per unit. हम्म. तो एक एक ऑप्शन ट्राई करते हैं. प्राइम कॉस्ट प्लस 80%, That is मतलब 12 one. into Yeah, 180%. In short, that is 21.6. 21.6. मैंने 180% क्यों किया? समझ आ गया? Yes. मैं सेलिंग Yeah, प्राइस you have कैलकुलेट to कर add रहा it हूँ. back. Yes. Yeah, So 100% 12 itself and 80% profit which we are adding. right. ठीक है. Marginal cost plus 60%. Marginal cost के लिए अब मैं क्या लूँ? Variable cost. तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है मेरी? Marginal cost. अमाउंट बताओ ना. 15. 15. Good. I was expecting you to say 3. Good. Yeah. Good, you didn't. Okay. Okay. So marginal cost is 15 and उसमें 60%. So into 160%. 24. 24. तो अभी तक कौन सा जीत रहा है? B. B. Good. Total absorption cost plus 20%. Total absorption cost means you can say total cost, like variable cost plus fixed cost. So that is 15 plus 6, 21. G. The total cost.
into 120%. Okay, सही है. Which is like 25.2%. है $25.2. Yeah, sorry, dollars. Okay, the last one. Net margin of 14% on selling price. वो अब सी अभी जो हमने सी वाला किया है, सी ऑप्शन वाज काइंड ऑफ मार्कअप कि हमने पूरी कॉस्ट ली और उसमें 20% ऐड कर दिया. दिस वाज मार्कअप. Mm-hmm. सही है. Okay. डी में क्या है, वो मार्जिन वाला केस अप्लाई करने को कह रहे हैं कि डी में कह रहे हैं कि मार्जिन रखना है 14% का. अब अगर सी सही. सेलिंग प्राइस में 14% वो कह रहे हैं, सेलिंग प्राइस 100% होती है ना मार्जिन वाले केस में, Mm-hmm. वो कह रहे हैं प्रॉफिट को रखो उसमें से 14%. Mm-hmm. इसका मतलब हमारी बाकी की पूरी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 86%. Okay. तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी थी, Total cost 86%. 86%. अमाउंट में कितनी थी डॉलर में, डॉलर में टोटल कॉस्ट कहाँ है? क्वेश्चन में. आपको जब टू. कंफ्यूजन हो करे आप हाईलाइटेड चीज़ें देख लिया करो, हाईलाइट की हुई होती है मैंने यूजुअली. हम्म. तो फिर मतलब मैं ऐड कर दूँ 12 हम्म. प्लस 15 6. हम्म. क्या हो? आप बताया. आप बताएं. सही है, डोंट यू वरी. क्या हो गया, अभी तो कैलकुलेट की थी हमने, अभी सी में भी तो उसी से वर्किंग की है. ये रही 21. हाँ तो वो मुझे पता नहीं यार कैसे आया. वो ये मुझे पता नहीं था पक्का कैसे आया, नहीं, वो मैं थोड़ा सा मिस आउट कर दिया था मैंने. तो पूछ लिया करो. वो मुझे पता वो मुझे पता था कि कुछ आसानी से आएगी, मतलब मुझे पता नहीं. दिस वाज टोटल कॉस्ट. सी टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मींस टोटल कॉस्ट वेरिएबल प्लस फिक्स्ड. So वेरिएबल 12, प्लस फिक्स. 3, 6, like total absorption cost, everything. 12, 3, 6, everything. 12 ओके और 3 ओके. वेरिएबल कॉस्ट हो गई और 3 जो है वो 6 जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट हो गई. अच्छा, और हो गया. ओके ओके, 21. तो यस. टोटल कॉस्ट 21 है. तो अभी हमने सी में क्या किया था, टोटल कॉस्ट प्लस 20%. सो दिस वाज मार्कअप. कॉस्ट में ओके उसकी 1% ऐड कर दी थी. सही है. ओके. बट डी में क्या हो रहा है, डी में वो कह रहे हैं कि मार्जिन वाला केस यूज करो. अभी हमने मार्कअप से कैलकुलेट कर लिया सी में. जी. डी में वो कह रहे हैं मार्जिन यूज करो. हम्म. और कितना मार्जिन कह रहे हैं, 14%. 14%. तो आप मुझे ज़रा सेलिंग प्राइस बताना है, इस डी का आंसर क्या आना चाहिए, सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए. मतलब लाइक 21 पे मैं 14% अप्लाई मार्जिन करूँ. वाला नहीं नहीं नहीं, मार्जिन वाला केस अप्लाई करो. 21 इज द कॉस्ट. अब आगे ओके. आपको पता है. अच्छा ठीक है 21 में मैं 86 अप्लाई करूँ. और आई डोंट नो, आप करके मुझे वैल्यू बताओ. 24.42. सही है. सो यू टुक यस. 21 एंड डिवाइडेड इट बाय 86% बिकॉज मार्जिन वाला केस था. सो द यस. आंसर वाज 24.4. यस. तो इसमें तो कौन सा जीता, सी जीता. या. सो दिस इज द पॉलिसी व्हिच गिव्स यू द हाईएस्ट प्राइस. ओके. 25.2. ठीक है. अंडरस्टैंड. शाबाश. नेक्स्ट द डिमांड. अब आप पढ़ो चलो. Okay. The demand for a product is 5,000 units when the price is 400 and 6,000 units when the price is 380. The variable cost of the product is $200. What is the optimum price to be charged in order to maximize our profits? तो ये हमसे ऑप्टिमम वाली प्राइस पूछ रहे हैं. क्या पूछ रहे हैं, Optimum price. ऑप्टिमम प्राइस. ऑप्टिमम प्राइस के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो सी, जब भी ऐसा क्वेश्चन है वाई ए और बी को आप ढूंढो. सबसे पहले तो बी और ए ढूंढना है. बी कितना है, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन B. क्वांटिटी. Oh, okay. और इन्होंने आपको सिर्फ Change दो in price डिफरेंट. है. हम्म. Right. Change in price है 400 minus 380 $20. or yeah, divided by 5,000 minus 6,000, which is 1,000. सो चेंज इन प्राइस इज And जीरो it is पॉइंट जीरो टू. decreasing, right? माइनस No, प्लस का फर्क नहीं increasing. पड़ता, माइनस प्लस का फर्क हम्म, नहीं पड़ता. ठीक है. ऊपर नीचे So का फर्क that पड़ता is 0.02, sorry. है. ओके 0.02. तो बी हमारा हो गया 0.02. अब ए क्या हम ढूंढ सकते हैं, Mm, जी.
by plugging in any price and any quantity, है ना? Any price and its Okay, relative, its respective quantity. sure. मतलब अगर आप 5000 वाली क्वांटिटी यूज कर रही हो तो आप 400 वाली प्राइस यूज करोगी क्योंकि उस प्राइस पे ये क्वांटिटी होती है. Okay. So it is the A is 500. ओके, आर यू श्योर? अगर मैं इसको Um, कंफर्म कर लूँ, जी एक जी सेकेंड. जी जी, नहीं नहीं, 5000 कंफर्म है. is equal to a minus 0.02. I just want to recheck what's that way. You're doing it with 500. I did it with 400. No, I'm doing it with 5400. आपने क्या I किया? did it with I did it with 400 and 5,000. हाँ, तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ. Okay, सही है. Oh, sorry, my bad. हाँ, you're right. यहाँ पे तो प्राइस आएगी, प्राइस was 400 और यहाँ पे क्वांटिटी आएगी 5000. Right? This is what you did? Yes. ठीक हाँ है, हाँ, sorry, कुछ ऐसे ही. thank you for correcting. A minus, मैं भी गलतियाँ करता हूँ ऐसी. See, these are the basic mistakes जो आप F5 में करते हो जो नहीं करनी होती, और इन Yeah. गलतियों को अवॉइड किया जा सकता है, इतनी बड़ी गलतियाँ नहीं होती हैं. Okay. So A is 1400, right? No, A is 500. No, A was 1400. How Why did come I A get 500? is... एक second. Oh, sorry. Again, my bad. Where? This is not 1000, this is 100. Okay. So A is Okay. 500. Yes, right, true. Okay, जी. good. Okay. ठीक है. So A we got as 500. तो हमें Right. B मिल गया, Yeah. A मिल गया. Agreed? Yeah, agree. Good. अब क्या करना है? B and A we got. Yeah. अब क्या करना है? B and A. Then just ऑप्टिमम calculate the price. ऑप्टिमम प्राइस कैलकुलेट करनी है, लेकिन हम ऑप्टिमम प्राइस डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करते ना, रिमेंबर, हम पहले ऑप्टिमम क्वांटिटी निकालते हैं. मार्जिनल हाँ. रेवेन्यू इज इक्वल टू A minus 2BQ. Okay. And marginal revenue is your variable cost. Yes, which is 200. Fine. Okay. A is 500, we know. B is Mm-hmm. 0.02 and Q we do not know, which we are finding. Is the quantity 7,500? Wait, let me check. It's supposed to be 7,500. 200 minus 500 is equal to minus 2 into 0.02. 2 Yeah, into 7,500. 0.4. 0.04 Q. So minus 300 divided by minus 0.04, ऐसे ही किया. जी ऐसे ही किया. सही है. It is 7500. So minus cut, and Q we got as 7500. So this is the optimum quantity. But हमें क्या, उन्होंने हमसे क्या पूछी? ऑप्टिमम प्राइस. Yes. अब हम इस क्वांटिटी से प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे. अगेन, P is equal to A minus BQ. Okay. अब हम P हमें नहीं पता, P तो हम ढूंढ रहे हैं. A हमें पता है 500 माइनस B हमें पता है 0.02 और Q हमें मिल गया है. हम ये वाला रखेंगे ऑप्टिमम वाला, which is 7500. Okay. So 350. 350. C. 350 या 150? 350. सही है. 350. 150 हम Yeah. माइनस करेंगे उसमें से. 500 minus 150. Yes. जी जी. 350 is the price which we are going to quote and correct. Good. 110. See. ठीक है. Good. Okay. ओके, कितने रह गए? 2-3 रह गए बस, खत्म. चलो ये जल्दी से थ्योरेटिकल Fine. है, आप जल्दी से मुझे बता दो, फिर हम आगे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पे जाते हैं. A brand new game is about to be launched. The game is unique and can only be played on Star 2000 gaming console.
गेम यूनिक है और वो सिर्फ एक ही गेमिंग कंसोल पे चल सकता है, विच इज स्टार 2000, another one of the business ठीक products। है। और हम यही कंसोल भी हम ही बनाते हैं। स्टूडेंट्स आर हम्म। एंटाइटल्ड टू a small discount, स्टूडेंट्स को हम थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे रहे हैं। which three of the following pricing strategies could be used to price this game? What do you think? Definitely price discrimination Why? because we are giving discounts to the Very students. good, so we have separated the markets, market segmentation हो गई, very good। Next। Yeah. I think price skimming because like Okay, if they're saying that it is very unique, then of course, it can only why be not? played on that star 2000 gaming console, right? Yeah. Yeah, इसका मतलब है कहीं और नहीं जा सकता, since this is a unique thing, we might do it, right? Another Mm. thing, I know it is right in front of me। Yeah, of course it is right in front of me, but then कौन सा वाला? I think it's a very good, easy, good point। एक एक को आप सोचो और सोचो उसमें क्या क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, देख जो आता है वो। Penetration price तो नहीं है। सही है, फिर क्या रह गया? कॉम्प्लीमेंट्री, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, वेरिएबल Complementary प्रोडक्ट। product line pricing. I think product line pricing. Then प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग क्या होती थी? I don't remember. पता नहीं it's like बहुत सारे products. प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग बेसिकली होती थी कि इमेजिन मैं आपको Like आपकी, you can launch more product of नो 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 this. नो नो, मैं आपको आपकी इसमें एग्जांपल देता हूँ कोई। एक सेकेंड। अच्छा, सो अब लेट्स सपोज करोला है, इट इज़ अ कार, उसमें अलग अलग इंजन साइजेस हैं। 16 इज ऑन द लोअर साइड, 18 इज ऑन द अपर साइड, ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक मैनुअल, इट ऑटोमेटिक इज ऑन द अपर साइड, मैनुअल इज ऑन द लोअर साइड। सही है, ऑटोमेटिक ज़्यादा महंगा होता है। ऐसे ही Mhm. इंटीरियर है, ब्लैक इज ऑन द अपर साइड क्योंकि लोगों को फुल ब्लैक बहुत पसंद होता है, एंड बेज इज ऑन द लोअर साइड। ऐसे और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। सही है, सनरूफ किसी में है किसी में नहीं है। आपके सामने दो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये रही दो गाड़ियाँ, दोनों करोला हैं। सही है, Mhm. ये है 1600 मैनुअल ट्रांसमिशन, बेज इंटीरियर, ठीक है। और ये राइट साइड वाली है 1800 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ब्लैक इंटीरियर। हैं दोनों करोला, ठीक है, लेकिन Mhm. वेरिएंट्स अलग अलग हैं। एक ही प्रोडक्ट के हमने अलग अलग वेरिएंट्स कर दिए बेस्ड ऑन फीचर्स, डिफरेंस ऑफ फीचर्स। सही है, ऑब्वियसली इस वाले की प्राइस कम होगी क्योंकि ये ऑन द लोअर साइड है, इस वाले की प्राइस Mhm. ज़्यादा होगी बिकॉज ये ऑन द अपर साइड है। Mhm. बात समझ आई? Yeah, right. दोनों सेम प्रोडक्ट है, दोनों करोला है, बस Mhm. एक करोला में 1600 का इंजन है, दूसरी करोला में 1800 सीसी इंजन है। तो ऑब्वियसली Mhm. 1600 इज अ डिफरेंट वेरिएंट, 1800 इज अ डिफरेंट वेरिएंट। सही है। Right. Yes. ऐसे ही एक में मैनुअल ट्रांसमिशन है, आपको गियर खुद बदलना होगा, दूसरे में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, आपको गियर को चेंज करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद होता है, राइट? Okay. तो अब Yes. यू क्रिएट वेरिएंट्स इन योर प्रोडक्ट्स। फॉर मतलब वैरायटी। यस, यू कैन से फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटॉल का ओके। हैंड वॉश है, इमेजिन, और डेटॉल ने एक और हैंड वॉश सेम सेम ब्रांड नेम के अंदर, लेट्स सपोज सेम उसके अंदर हैंड वॉश के अंदर एक और वेरिएंट लॉन्च कर दिया और उसको उन्होंने ब्रांड कर दिया एज हैंड वॉश प्लस सैनिटाइजर। हम्म। सही है, तो है वही चीज, वही वाला हैंड वॉश है, बस उन्होंने उसका वेरिएंट चेंज कर दिया, उसमें एक एडिशनल फीचर दे दिया। ठीक है, राइट। अ वेरी गुड एग्जांपल, यस। सी एप्पल आईफोन, आईफोन 17, 17 प्रो, 17 प्रो मैक्स, 17 अल्ट्रा प्रो स्लिम, व्हाटएवर। Mhm. This is product line pricing. You have a same product but with different features and you market every different variant separately. राइट। This is product line pricing, understood? iPhone you can keep in your mind. बात क्लियर है? तो अब आप मुझे बताओ कि इसमें प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग अप्लाई हो सकती है? इसमें वैरायटी क्योंकि यूनिक है तो मे बी नहीं हो। नहीं,
क्वेश्चन आप इसको ऐसे देखो कि यूनिक तो है, चलो ठीक है, लेकिन वैरायटी, सी गेम के यू कैन नॉट क्रिएट वेरिएंट्स। एक एक वही वाली बात, हाँ ठीक है, एक Oh yeah. यूनिक गेम है Mm-hmm. और लाइक इमेजिन जैसे GTA 6 आने वाला है अभी, तो मैं तो उसकी एग्जांपल दूंगा। अब दिस इज अ यूनिक गेम, लाइक दिस इज इन इटसेल्फ। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता GTA 6 Pro, GTA 6 Pro Max, सही है, Mm-hmm. ये GTA 6 में कोई फीचर है जो GTA 6 Pro में नहीं है, सॉरी 6 में नहीं है जो प्रो में है, फिर कोई ऐसा फीचर है जो Yeah. दोनों में नहीं है अब GTA 6 Pro Max Ultra Pro Max में है, तो प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग नहीं हो Mm-hmm. सकती अप्लाई। Yeah. अब कौन सी रह गई दो, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस परसेंटेज और कॉम्प्लीमेंट्री प्राइसिंग, Mm-hmm. कौन सी होगी? Complimentary pricing? गुड, क्यों? अब इसका मुझे रीजन दे दो। सही तो यही है, अब क्यों? क्योंकि वो क्या कहते हैं, क्योंकि इट कैन ओनली वर्क ऑन वन चैनल, तो मतलब अगर इसी चैनल पे वर्क कर रहा है तो फिर तो नहीं, इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी होती। कॉम्प्लीमेंट्री प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि आप एक प्रोडक्ट को सेल करो और उसके ही रिलेशन में दूसरा प्रोडक्ट उससे कनेक्टेड हो, और ऑब्वियसली फिर आप उसकी भी उस तरीके से सेल्स बिल्ड कर लेते हो। जैसे मैंने जिलेट के रेजर हम्म। और रेजिंग शेविंग ब्लेड्स की एग्जांपल दी थी, रेजर और उनके ब्लेड्स की। तो रेजर हम्म। वाज द प्रिंसिपल प्रोडक्ट एंड ब्लेड्स वर द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। ओके। ऐसे ही या। गेमिंग कंसोल भी तो सेल कर रहे हैं, इनका कंसोल भी तो है स्टार 2000। राइट। तो यस। कंसोल विल बी द प्रिंसिपल प्रोडक्ट और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट इज द गेम विच दे डेवलप्ड, सही है। हम्म। सो ओके। दे कैन डू कॉम्प्लीमेंट्री प्राइसिंग कि वो यू नो कंसोल पे, लेट्स सपोज कंसोल परचेज करने पे गेम पे डिस्काउंट दे दें वो, कि चलो गेम सस्ता ले लो हमसे कंसोल लेने की वजह से, सही है हम्म। यस। ना। बस दो क्वेश्चंस रह गए, जल्दी से आते ही हैं, आसान है। नो, आई हैव टू गो। इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो आप और ये मुझे फिर कल करके बताना, या जब भी टाइम मिले, एज सुन एज पॉसिबल। ऑलराइट, ओके, फाइन। डन। डन। बस फिर आज की क्लास यहीं तक थी, विल मीट टुमारो ओके। इंशाल्लाह।